हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आओ बातचीत करें विद शिवांगी दलाल में। आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी जुड़ चुकी है, मिसेस राशि जैन, और हम इनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राशि जैन जी एक वंडरफुल मदर है 2 बच्चों की, जिनमें से एक टीनेजर है। तो हम उस बारे में बात करेंगे कि टीनेजर की लाइफ, हम आज मैम से ये बातें करेंगे कि कैसे टीनेजर पेरेंटिंग के बारे में, जॉइंट फैमिली डायनेमिक्स के बारे में कैसे नेविगेट करना चाहिए और पर्सनल एस्पिरेशन क्या होनी चाहिए। मैम ने कॉन्वेंट स्कूल से लेकर MBA और BEd तक किया हुआ है। तो मैम, आपका ये सफ़र रेजिलियंस का और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। Thank you so much for joining our podcast. Thank you so much. Welcome to the show. Thank you so much, Shivangi, for having me on your podcast. I'm really thrilled and excited to be part of your journey. And I feel so honored that I am being invited in your podcast for some valid reasons. So thank you so much. Talking about my journey. जी, मैं आपके से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका बचपन क्या रहा और आपका अपब्रिंगिंग कैसी रही, आप कहाँ से हैं, मेरठ तक कैसे पहुंचे, कुछ इस बारे में बताइए। शिवांगी, आई एम फ्रॉम द सिटी ऑफ ताज। मैं आगरा से हूँ और मेरा छोटी सी फैमिली है। मेरे पेरेंट्स, मेरे एक एल्डर ब्रदर हैं। मेरे फादर ब्रांच सीनियर मैनेजर थे, उससे रिटायर हुए। मेरी मदर एक बहुत ट्रू होम मेकर रही है शुरू से। मेरे एल्डर ब्रदर जो हैं वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। अरे वाह, सब एजुकेशन फैमिली है। हमारी अच्छी एजुकेटेड फैमिली रही है शुरू से ही, तो वो इस चीज हमने इम्बाइब की है जी। मैंने अपना BTech किया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में JUIT सोलन हिमाचल प्रदेश से। फिर मैंने जॉब की IT सेक्टर में 2+ ईयर्स के लिए, और मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर भी गई। अच्छा, फॉरेन ट्रिप भी लगाया आपने? कहाँ गए थे आप? मैं लंदन के पास साउथहैम्पटन जगह है वहाँ पर। जी हाँ, फिर वहाँ पर मैं कुछ टाइम रही थी अपने काम को लेकर। उसके बाद शिवांगी स्विच किया मैंने हैदराबाद से। मैं नोएडा जॉब ली मैंने और साथ ही साथ शुरू किया मैंने अपना एग्जीक्यूटिव MBA। वो भी IT सेक्टर में ही करा। उसके बाद पेरेंट्स ने डिसाइड किया नहीं, अब थोड़ा शादी का टाइम आ गया है। तो मेरी शादी हो गई मेरठ में। बट मैंने अपना MBA कंटिन्यू रखा। इसमें मेरे हस्बैंड ताज सिटी से स्पोर्ट्स सिटी में आ गए आप। बिल्कुल 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 जी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, कभी ये नहीं बोला कि आप नहीं कंटिन्यू करो। इनफैक्ट जब मैं MBA कर रही थी, आई वॉज 8 मंथ प्रेग्नेंट ड्यूरिंग माई फाइनल एग्जाम्स। फिर वाइवा, मेरा बेटा छोटा था तो मैं अपने ब्रदर के साथ गई, क्योंकि आगरा से कर रही थी तो मैं वहीं से ही अपना वाइवा भी देकर आई। उसके बाद आई वॉज हैप्पीली मैरिड, मदर ऑफ 2 किड्स। और फिर मैंने कोरोना हिट होने से जस्ट पहले BEd भी अपना किया। फिर कोरोना हिट हो गया। कुछ छोड़ा कि नहीं? इंजीनियरिंग, MBA, BEd, तो आप इतना डाइवर्स फील्ड में कैसे गए? थोड़ा इस बारे पे बताइए। एक्चुअली मैंने कभी बहुत प्लानिंग नहीं करी कि मैं ये करूंगी फिर उसके बाद वो करूंगी। जैसे लाइफ मुझे आगे बढ़ाती गई, मैं ऐसे डिसीजंस लेती गई। और BEd करने का थोड़ा ये रीजन था कि आई वांटेड टू गो टू टीचिंग लाइन। बट जैसे BEd हुआ तो थोड़ा कोरोना टाइम आ गया तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। बट आई गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक टू माई इंडस्ट्री अगेन, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। मैंने वर्क फ्रॉम होम किया। बट उसी दौरान थोड़ा सा मेरी बेटी के हेल्थ इश्यूज हुए और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चों को मेरी ज्यादा नीड है और बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा था मेरे लिए एक टाइम पर इतना हासिल करना। और तो मुझे लगा कि मैंने अपने किड्स को प्रायोरिटी दी और मैंने उन्हें चूज करा। तो वो चीज मैंने डिसकंटिन्यू करके अपने आप को अपने बच्चों के लिए पहले। तो जैसे कि आपने बताया, आप जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम में भी आपने MBA किया, तो आपका सपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। या उन लेडीज को जो अपने पैशन के साथ अपनी फैमिली भी मैनेज करती है, उनको उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, वो कैसे करें? क्योंकि आजकल लेडीज ना बहुत सैक्रिफाइस कर देती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देती है, अपने पैशन को पीछे छोड़ देती है। लेकिन आपने दोनों चीज मैनेज की,
टचवुड बहुत अच्छे से किया। Thank you so तो much. उसके बारे में बताइए। शिवांगी, कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में ऐसी चीज आती है, जैसे मैंने आप बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी, बट मुझे बहुत क्लियर था कि नहीं, मुझे फिनिश करना है, मैं इस चीज को रोकना नहीं चाहती थी। और मेरे को फॉर्चुनेटली अपनी फैमिली का, मतलब मेरे पेरेंट्स का भी, यहाँ इन लॉज का भी, एंड मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा तो अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं। हाँ। तो मुझे बोलते थे अच्छा आप फाइल्स बाहर से बनवा लीजिए, या मतलब ही ट्राई टू सपोर्ट मी। तो मेन मुझे क्या लगता है, एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आप अपने पैशन को मत छोड़िए, हाँ। आप प्रायोरिटाइज करिए किस पॉइंट इन टाइम पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है, बट अपने को इम्पोर्टेंस दीजिए। इफ यू आर हैप्पी देन ओनली यू कैन मेक अदर्स हैप्पी एंड योर फैमिली हैप्पी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई वॉन्ट टू रिपीट इट कि अगर आप खुश हैं, आप तभी अपनी फैमिली को, अपने परिवार वालों को खुश रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी, तो वो बैलेंस थोड़ा सा क्रिएट करना चाहिए हमें। अगर कोई पैशन है, जैसे अब मैं ही आपको बताऊं, मैं सोची हूँ कि मैं अब पेंटिंग ज्वाइन करूँ। हाँ। तो अब मैं टाइम निकालूंगी उस चीज के लिए कि आई शुड डू पेंटिंग। तो आपका अपना पैशन जो है उसे जरूर फॉलो कीजिए, अपनी हॉबी के लिए जरूर टाइम निकालिए। ठीक है। जैसे कि मुझे पता है आपका बेटा एक टीनेजर है और आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हो, तो वो कैसे मैनेज करते हो, उसके क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, मैं अपने लॉज के साथ रहती हूँ और मुझे वो एज अ चैलेंज कभी नहीं लगा। हाँ। मतलब मुझे हमेशा हेल्प हुई है अपने किड्स को रेज करने में। एक बहुत ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है जी। मुझ में भी, मेरे बच्चों में भी, कि हाँ वी हैव समवन जो हमसे भी ऊपर है, एक अथॉरिटी। हाँ। तो बच्चे बहुत ही, जैसे मेरा बेटा है तो ही इज वेरी क्लोज टू ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो चीज हमारे में रहती है। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और एक ऑटोमेटिक क्या होता है शिवांगी, एक संस्कार जो हम लोग कहते हैं वो बच्चे इम्बाइब कर रहे हैं। हाँ। दादा दादी के थ्रू। तो अब दादी हैं, दादी मंदिर जाती है तो दे टेक बोथ ऑफ देम अलोंग। और फिर अब जैसे मंदिर में प्रोग्राम हो रहे हैं तो मेरी बेटी कथक करती हैं। अभी उन्होंने आई हैव टू टेल दिस कि अमायरा इज अ वेरी गुड कथक डांसर। आपको देखना चाहिए उसका कथक। जो भी मेरठ वन से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अमायरा का कथक आप सबने देखा है, वो बहुत अच्छी कथक डांसर है। तो मुझे लगता है कि जो ये संस्कार होते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी का जो चीज होती है ना, वो बच्चों में आप थोप नहीं सकते, आप मतलब उनको फोर्स नहीं कर सकते। हाँ। वो आते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एलिमेंट है बीइंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो मुझे लगता है वो चीज वो ऑटोमेटिकली इम्बाइब कर रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी स्टेइंग विद इन दैट एनवायरमेंट एंड बीइंग विद द ग्रैंड पेरेंट्स किड्स के लिए। और हमें भी एक लगता है कि हाँ, अगर हमसे कोई गलती है तो कोई संभालने वाला हमसे ऊपर है। और कुछ कुछ हैबिट्स खुद आ जाती होगी बच्चों में, जैसे दादा दादी के साथ, जैसे कि अब रात में दे मेक श्योर दैट दे गो टू देम, से गुड नाइट प्रॉपरली। और जैसे हग करना, अब जैसे वो नहीं है तो आएंगे तो दिल हग, और मतलब एक सेंस ऑफ वो रहता है, वो मिस करते हैं क्योंकि उनके पार्ट है वो। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में। न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल नहीं समझती है कि कैसे हमें, अभी ना करते हैं। हाँ, थैंक यू। तो न्यूक्लियर फैमिली नहीं समझ पाती है कि क्या फैमिली मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के क्या फायदे होते हैं। तो वो भी है, आपने टच किया वो पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपका टीनेज सन है, तो व्हाट आर द बिगेस्ट सरप्राइजेज एंड एडजस्टमेंट यू हैव एक्सपीरियंस इन पेरेंटिंग हिम, और व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिम, क्या कैसे रिलेशनशिप है आपकी उसके साथ? शिवांगी, सबसे पहले तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं, मतलब आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली क्या था, ही हैज हिट हिज टीनेज रिसेंटली। तो पहले मैंने बहुत सुना था कि टीनेजर बच्चे हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं तो पहले से मोर्चा संभाल लूंगी, इससे पहले की बात कुछ बिगड़े उससे पहले ही मैं हथियार लेके खड़ी हो गई। बिल्कुल। तो मैंने ये जो प्रोसेस था बहुत पहले, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मैंने मेन क्या किया, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। मैंने उससे बातचीत करी, जैसे हमारा ये आज का है, क्योंकि बातचीत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने, मैंने उसके साथ इस तरह का बॉन्ड एक बनाना शुरू करा कि वो कुछ भी प्रॉब्लम हो
या कुछ भी ऐसा उसके आए तो वो मुझे बता सके। हाँ वो मैंने, और आप शिवांगी एक चीज मैं आपको कहूंगी, कम्युनिकेशन इज द की। यस, बहुत सी चीजें हैं जो करेक्ट कम्युनिकेशन से करेक्ट टाइम पे ठीक की जा सकती हैं और बहुत अच्छी की जा सकती हैं। तो मेन मेरा यही था कि मैं उससे बात करती हूँ, उसको कंफर्टेबल फील कराती हूँ, एंड आई हैव बिकम अ गुड लिसनर। ओके, आई लिसन टू हिम फर्स्ट विदाउट जजिंग हिम। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे वो मुझे कुछ बताता है, मम्मा स्कूल में आज ऐसे ऐसे हुआ, तो आई डोंट से हो ऐसे हो गया, आई टेक माई टाइम, ओके ठीक है, बट देन आई लिसन टू हिम एंड देन आई खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हाँ। या कभी पता है क्या लगता है शिवांगी, हम लोग भी स्कूल में थे तो कुछ कुछ गड़बड़ करते थे। हाँ, कितने बड़े बड़े कांड करते थे। हाँ, तो वो हमारे साथ भी होता था, बट व्हेन आवर किड्स आर डूइंग तो हमें लगता है अच्छा ऐसे कर दिया, ओह माय गॉड इज इट ओके, बट समटाइम्स गलती होना भी ठीक है जी। एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट। तो मेन मेरा वही है। और मैंने उसको एक चीज और करा, मैंने उसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में डाला है, उसको ये बताया है कि वॉट एवर इज द थिंग आई एम देयर फॉर यू। और मैंने उसको इतना कंफर्टेबल कर लिया है अपने साथ कि उसको मैं ये कहती हूँ कि बेटा अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है XYZ, कुछ अपने आप का मन आ रहा है, कुछ फिजिकल है, कुछ भी चेंजेस है, हाँ। या कुछ भी आजकल चल रहा है, हाँ। कुछ भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इंस्टेड ऑफ गूगलिंग अननेसेसरी थिंग और आस्किंग अ रैंडम पर्सन कहीं पे भी स्कूल में, यू आस्क मी, आई एम योर गूगल, आई एम देयर फॉर यू। कितनी अच्छी बात कही मैम ने कि आई एम योर गूगल। मैं पेरेंट्स को बच्चे को ना अप्रोचेबल बनाना चाहिए कि बच्चे हाँ, आके पेरेंट्स को अप्रोच करें। तो मैंने उसको ये बोला कि आई एम देयर फॉर यू। यस। तो उसको ये लगता है कि अगर मैं कुछ भी करूंगा, मुझे कुछ भी पूछना है, आई डोंट हैव टू गो टू अ रैंडम पर्सन, मैं अपनी मदर या अपने फादर के पास जाके मैं ये चीज पूछ सकता हूँ। तो आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी, बताइए। स्ट्रैटेजीज में तो देखो, एक तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल्स भी समझाती रहती हूँ जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले। तो वही थोड़ा सा हम लोगों को भी लगता है, मैं उसे बताती हूँ कि अच्छा ऐसे करना इट्स नॉट, गलत नहीं है। एक बार मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। उसने मुझे बोला 1-2 साल पहले कि मम्मा मेरा एक फ्रेंड है, ही इज क्वाइट फिल्दी रिच। तो वो बोल रहे अरे तुम इतने छोटे, वो कृष्णव से नहीं किसी और से बोल रहे थे कि अच्छा आप इतनी छोटी कार में आए हो, मैं तो ऑडी में आया हूँ। इसने सेम चीज ऐसे कहा, मम्मा हमारे पास तो ऑडी नहीं है। एंड आई वाज लाइक अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आया। देन ही टोल्ड मी द एंटायर इंसिडेंट। तो ये मैं बता रही हूँ ना, ये प्रोसेस पहले से था, वो मुझे सब कुछ बताता है। और फिर मैं उसे बताती हूँ कि बेटा अच्छा ऐसा इसलिए हुआ होगा मेरे। तो ये प्रोसेस स्टार्टिंग से मतलब बहुत पहले से ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि टीनेज में आके बच्चा अचानक से आपसे ऐसा नहीं था कि आज उसने टीनेज हिट करी और मैं एकदम लग गई काम में, ऐसा नहीं था। आई ट्राई टू बिल्ड दैट रैपो फ्यू इयर्स बैक ओनली बिकॉज आई न्यू कि बच्चा बड़े हो रहे हैं, दे नीड समवन टू टॉक टू। अच्छा। तो मैंने पता उसको क्या बोला, तो मैंने कहा कि व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ अ कार। तो बोलते हैं मम्मा आने जाने के लिए। मैंने कहा वेरी करेक्ट, टू कम्यूट समवेयर। मैंने कहा वेदर इज ऑडी और वेदर इज ऑल्टो, अमेज और फॉर दैट मैटर एनी कार, आपको स्कूल से घर आना है, घर से स्कूल आना है, इट्स क्या फर्क पड़ता है। तो लाइक वाओ मम्मा दैट इज मतलब ही बोरोड, मतलब उसे एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा दिस इज अ क्वाइट गुड लॉजिक। फिर यही लॉजिक उसने अपने फ्रेंड को चेप दिया लिटरली कि आप देखो आपके ऑडियो और हमारी कार में कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज दे आर सर्विंग द सेम पर्पस। एक्चुअली ब्रांड तो जगुआर ले लो, ऑडी क्या है भाई। तो वो बोलता है कि अच्छा यार कृष्णा यू आर मतलब यू आर राइट। तो उसने भी वो चीज मानी, अगर नहीं आई एम सॉरी आई शुड हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन। तो उस दिन के बाद से ये चीज एक वो सेटल हो गई कि देयर इज नो कंपैरिजन। वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज सिखाई आपने। और पता है मेरे पेरेंट्स भी बताते थे कि कुछ चीजों में कंपैरिजन करो, कुछ चीजों में किसी से कंपैरिजन मत करो। जैसे मार्क्स के मामले में कहते थे देखो टॉपर्स को देखो, यू आर सो बिहाइंड, मतलब जिससे सीख मिले। नेवर कंपेयर की कार कितनी बड़ी है, घर कितना बड़ा है। सो दोज थिंग्स शुड नॉट बी देयर। सो मेनली जो मुझे अपने पेरेंट्स से मिला, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी वे में रिफाइंड फॉर्म में अपने बच्चों को भी दूं किसी तो पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ शेप करने में और अब आपके बच्चों की, है ना। ट्रू मदर इज अ फर्स्ट गुरु ऑफ अ चाइल्ड, मुझे ये लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना, किड इज वेरी क्लोज टू
मॉम। हाँ, फादर तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा लगे रहते हैं। मुझे लगता है मॉम ही थोड़ा सा रहती है जिनको एक क्लोज बॉन्ड जरूर शेयर करना चाहिए अपने किड्स के साथ, स्पेशली टीनेज हिट करने पे तो ऑब्वियसली, बट जनरली भी मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चे से आप बात करें, उसे कंफर्टेबल करें, उसको मतलब उसका ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड करें कि वो आपसे कुछ छुपाए ना और इजी रहे। मुझे पता है आप हमारी सोसाइटी ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की भी एडमिन हैं, तो आप ये मल्टीटास्किंग कैसे करते हो और सोसाइटी ग्रुप की एडमिन आप कैसे बने, वो स्टोरी बताओ। ओके, एक्चुअली ये ग्रुप मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 2019 में, तो इट्स 6 years, इट विल बी 6 years इन मार्च अप्रोक्सीमेटली। तो किसी ने मुझसे बोला कि पहले हमारी बहुत छोटी मेरठ वन फैमिली थी, मुझे 6.5 years हो गए लगभग आए हुए। तो किसी ने मुझे बोला अरे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्यों ना आप एक ग्रुप ही बना लो, इस बहाने हम लोग मिले, एक क्लोज नेट फैमिली बनेगी। तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तब बहुत कम मेंबर्स थे, शिवांगी, वेरी लेस पीपल। नाउ वी आर ऑलमोस्ट 300 पीपल इन द ग्रुप। तो इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली लाइक मेरठ वन, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और आप बैलेंस भी कर लेते हो, रोल मदर का रोल है ना, फिर होम मेकर का रोल, आपका घर इतना ब्यूटीफुल है, टच वुड नजर ना लगे, एंड यू नो फिर एक कम्युनिटी को भी संभाल रहे हो आप, तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या होता है, टाइम के साथ इवन वी आर लर्निंग, वी आर इवॉल्विंग। यस। तो धीरे धीरे हम लोगों ने भी ये मैनेज करा। हाँ। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू justice to every responsibility. Yes, very nice. You are doing justice to everything. I just hope. चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है टीनेज बच्चे में होने में। आप कृष्णा में क्या, मतलब आपका बॉय चाइल्ड है तो उसमें क्या क्या डालने की कोशिश करते हो आप, जो वो इम्बाइब करे, मतलब बेसिकली शिवांगी, जो मैं कहूँगी एक बेसिक तो रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। अपना मैं कहती हूँ कि स्पेशली फॉर अ बॉय रिस्पेक्ट तो देखिए सभी को करनी चाहिए, हर एल्डर की, बट मुझे क्या लगता है मैं उसमें ये डालने की कोशिश करती हूँ, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मतलब फीमेल कोलीग जो अपने क्लासमेट्स हैं या कोई भी ऐसा है, बिकॉज आजकल ये देखने को रहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही शुड बी शिवलरस इनफ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे साथ शिवलरस रहे, जिससे कि वो आगे अपने फीमेल कोलीग्स हैं, क्लास फेलोज हैं, उनके साथ भी वो एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखे जी। तो मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज लगती है, एक बच्चे में होना चाहिए। और अपनी रूट से जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ही शुड बी ग्राउंडेड, चाहे वो कुछ अच्छा करे ना करे लाइफ में, बट एक अच्छा काइंड ह्यूमन बीइंग जरूर बने जी। और कुछ आपको याद आ रहा हो, जैसे फेलियर्स वगैरह, कैसे आजकल बच्चे फेलियर्स को हैंडल मैं बहुत अच्छा आपने एक छेड़ा, और मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज याद आई। हमारे मेरा जो बेटा है कृष्णा, वो है कैप्टन है अपने हाउस के मिडिल विंग के, तो इंटरव्यू दे आए। अब वो मम्मी मेरा क्या होगा, मम्मी मेरा क्या होगा, आई टोल्ड हिम बेटा हो जाता है, इट्स द बेस्ट थिंग, वील लाइक फॉर नाउ इट्स द बेस्ट थिंग टू हैपन, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छा लगता है शिवांगी नो, बट आई वाज लाइक टेक इट कि आपका नहीं होगा, हो जाता है तो ये हमारा बोनस है। यस, वेरी नाइस। तो मैंने उसको यही बताया, मैंने उसको ये, जबकि वो मुझको बोला कि मम्मा इंटरव्यू वाज फैबुलस एंड आई हैव डन माय बेस्ट। यस, बट मैंने ये कहा था आप यही मान के चलिए कि आपका नहीं होगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज सो हाई, और हो जाता है तो आपका बोनस है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसको वो मेंटली प्रिपेयर हो गया कि अच्छा ऐसे है कि, तो बेसिकली हम लोग अपने बच्चों को सक्सेस के लिए प्रिपेयर करे जा रहे हैं। आपका ये होगा तो आपका ये होगा, मगर कोई ये थोड़ा सा आजकल तो फिर भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, और अब मदर्स भी बहुत कोशिश कर रही हैं, बट फिर भी मुझे लगता है बच्चे को फेलियर की भी आदत होनी चाहिए, उसे फेस करने की आदत होनी चाहिए। आपने वो मूवी देखी होगी छिछोरे, कितना अच्छा उसमें दिखाया है कि लूजर्स बनना पहले सिखाओ, विनर्स तो हम बना ही देंगे। नहीं, और फिर क्या होता है, बच्चा जब फेलियर में एकदम से उसको आ जाती है तो आगे बोलो, तो
उसके लिए टफ हो जाता है, बिकॉज ही सो इंग्रोस्ड कि मेरे को तो सक्सेस मिलनी है, तो उसके लिए वो फेलियर चाहे वो छोटे लेवल पर ही हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इट्स नॉट अ बिग डील, मगर वो बच्चा जो मेंटल ट्रॉमा में जाता है ना, सोच के कि नहीं मैं आई वॉज द बेस्ट स्टिल आई डिडंट गॉट द सक्सेस, तो वो चीज होनी चाहिए। तो ये बचपन से सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाके डिप्रेशन जैसी चीजें बच्चे फेस कर रहे हैं और वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो चीज इतना हिट करती है ना बच्चों को, तो वो चीज हमें थोड़ा सा होनी चाहिए। एक बच्चों को नो सुनने की आदत जरूर होनी चाहिए। हाँ। आई अग्री, कई बार होता है कि दे थ्रो टेंट्रम्स, चाहे टीनेज हो, चाहे मेरी डॉटर तो छोटी है, बट दे शुड बी एबल टू हैंडल नो, बिकॉज हर टाइम यस, इट कैन बी अ यस डे एवरी टाइम। यस एग्जैक्टली, इट्स अ मूवी, हाँ यस डे। सो यस डे इज, उसमें मिलता है कि आपको कमाना पड़ेगा यस डे, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पहले अर्न करना पड़ेगा। सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा बच्चों में आजकल, चाहे मेरे भी हो, नो सुनने की आदत नहीं है, जो हमें इनकलकेट करनी चाहिए। तो हम लोग अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं कि थोड़ा नो भी बोले। हाँ। कि नो मीन्स नो, नो मीन्स यस। तो वो कोशिश में लगे हुए शिवांगी बहुत नहीं, मैं आपके पास आई, मैंने देखा आप इतने अच्छे होम मेकर हो, आप टचवुड, और आपके बच्चे इतने अच्छे, इसलिए मैंने पेरेंटिंग का स्पेशली टॉपिक आपके साथ लिया। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि आप बहुत मैं पता है यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि नॉट इवन मी, एवरी मदर, चाहे वो वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, और सारी मदर्स अपने बच्चों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं और करती हैं, और सबको एक अपलॉड जरूर मिलना चाहिए। हाँ, सबके लिए अपलॉड है, बिकॉज वर्किंग नॉट वर्किंग एवरीबडी इज जगलिंग इन देयर ओन वे। यस एग्जैक्टली। सो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम योर जर्नी? आप कोई टेक अवे देना चाहेंगे? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली शिवांगी, मैंने एज अ अनमैरिड वुमन भी वर्क किया है, मैरिड वुमन भी थोड़ा सा करके देखा है, तो आई हैव सीन ऑल काइंड ऑफ जगलिंग्स और वो, बट मेरी थोड़ी प्रायोरिटी बच्चे ज्यादा रही, तो आई हैव चोजन माई किड्स ओवर द वर्क। बट स्टिल मुझे लगता है कि एक तो अपने पैशन को जरूर फॉलो करना चाहिए, हैव सम हॉबी, टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, गिव योर किड्स सम वैल्यू टाइम दीजिए, टॉक टू देम, बिकॉज कहते हैं ना, जो शिवांगी का शो है बातचीत, तो बातचीत करें इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस पॉडकास्ट टुडे, कि बातचीत करने से मोस्ट ऑफ द चीजें सॉल्व हो जाती हैं, सारी चीजें इन प्लेस हो जाती है, और बच्चों को आप बात करके अपना बना सकते हैं, ना कि उन पे हावी हो के या फिर उनको बहुत रिग्रेसली ट्रेन नहीं कर सकते आप उन्हें। आपको ग्रेजुअली ये प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड टॉक टू देम, डोंट जज देम, बिकॉज ऑब्वियसली हमसे अब तक गलती हो जाती है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि किड्स हमारे एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो उन्हें गलती करने का स्कोप दीजिए, उनको समझाइए कहाँ गलत है, एंड बी लिटिल फ्रेंडली, पर एक बहुत अथॉरिटेटिव स्ट्रिक्ट पेरेंट भी ना बने और बिल्कुल ये कैजुअल फ्रेंड भी ना बने, ड्रॉ अ थिन लाइन बिटवीन बोथ द थिंग्स। यस, वेरी वेल सेड मैम, वेरी वेल सेड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर एंड ऑनर टू जॉइन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल आप भी बता दीजिए इनको, आओ बातचीत करें, एंड प्लीज हमारा यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, उसे प्लीज जरूर देखें, एंड like and subscribe to her channel. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.